अत्याचार से मौन से लेंगे आने जाने की, हंसने गाने की, सब कुछ कहने की, निर्भय रहने की, सब कुछ कहने की, निर्भय रहने की आजादी, आजादी। तो 3 चीज़ों पर मैं बात करने आया हूँ। एक तो कल किसी बच्चे की शिकायत आई थी, उसके ऊपर एक ग्राम सभा के बारे में, और एक आपको सवाल पूछना चाहिए स्कूल के टीचर्स से, पंचायत से, मेंबर से, हर उस आदमी से जो किसी ओहदे पर है, आपको उससे सवाल पूछना चाहिए। तो सबसे पहले शिकायत की बात करता हूँ। कल किसी बच्चे ने शिकायत की थी कि हमारा जो वाटर कूलर है स्कूल के अंदर जो नया लगा है, उसके अंदर पानी साफ़ नहीं है। तो जब मैंने आके चेक किया तो वो पानी साफ़ नहीं था उसके अंदर। तो कल टीचर्स को बोल दिया उसकी सफाई करवाने के लिए, वो हो जाएगी। और एक और प्रॉब्लम थी कि उसके ऊपर लॉक नहीं था, इसके कारण वो उसका जो ढक्कन था वो किसी कारण से अगर खुला रह जाए तो उसमें मिट्टी या तो कोई डाल देता था या वैसे ही गिर जाती थी, तो उसके कारण वो पानी गंदा था। तो वो प्रॉब्लम सॉल्व कर दी है। तो कल किसी बच्चे ने शिकायत की या अपना सवाल रखा, उसी से उस बात का सलूशन हुआ है। तो सभी बच्चों से मैं निवेदन करूंगा कि जो भी कोई आपकी शिकायत है किसी टीचर के प्रति, कोई टीचर लेक्चर नहीं लगाता है, किसी क्लास के अंदर कोई पंखा नहीं चल रहा है, एलईडी नहीं चल रही है, या स्पोर्ट्स का जो पीरियड है वो नहीं लगता है, तो आप बता सकते हैं। मेरा नंबर पूरे गांव के पास है, आप मुझे बस व्हाट्सएप मैसेज कर दीजिएगा। किसी का कोई नाम नहीं लिया जाएगा स्कूल में आके कि उस बच्चे ने शिकायत की है, वो प्रॉब्लम है। बस आपकी प्रॉब्लम हमारे तक पहुंच जाएगी। जो भी आपके पेरेंट्स हैं उन तक भी बात नहीं जाएगी, उनको भी आगे नहीं लाया जाएगा कि इस बच्चे के पेरेंट्स ने शिकायत की है। सीधा मैं आऊँगा और पंचायत आ जाएगी। जो भी प्रॉब्लम है हम आपकी सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो कोई भी सवाल है, चाहे स्पोर्ट्स पीरियड से हो, कोई भी शिकायत हो स्पोर्ट्स पीरियड के बारे में हो, लेक्चर नहीं लगता हो, नहीं जो ये स्किल डेवलपमेंट की क्लास है ये अगर किसी ने लगानी है, कोई बच्चा इंटरेस्टेड है, कोई भी सवाल, कोई भी क्वेश्चन, आप बस व्हाट्सएप मैसेज कर देना, आपका कहीं पर नाम नहीं आएगा, बस उस प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। दूसरी चीज़ ग्राम सभा के बारे में बताने आया हूँ। संडे को ग्राम सभा है ग्राउंड के बारे में। पंचायत हमारे गांव को ग्राउंड मिला है, नया स्टेडियम मिला है जिसमें घास लगेगा, जिसमें लाइटें लगेगी, प्रॉपर ट्रैक बनेगा। वो जो ग्राउंड बनाने की मेरी इच्छा है, वो इच्छा है कि जो हमारा ग्राउंड है शमशान घाट के पास, जो पार्क के पास, वहाँ बनाने की मेरी इच्छा है। तो कुछ जो है लोग कह रहे हैं कि ग्राउंड वहाँ पर नहीं बनाना है। देखिए मैं आप सबसे निवेदन करूँगा, जो भी बच्चे हैं, किसी जो बोल रहे हैं कि ग्राउंड वहाँ पर नहीं बनाना है, उन्होंने खेलना नहीं है, खेलना आपने है। जो बच्चे हैं, जो लड़कियां मैंने देखी हैं सुबह शाम तैयारियां करती हैं कुछ ग्राउंड में जाकर, तो जो तैयारी करती हैं उनके लिए ग्राउंड बनना है। तो मेरी कोशिश है कि जो ग्राउंड है हमारा स्टेडियम है वो गांव के पास बने। जो शमशान घाट की जगह है, जो ग्राउंड की जगह है, जो हमारा पार्क है, उन तीनों के बीच में जो दीवारें हैं वो निकाल कर ग्राउंड बनाया जाए। 200 मीटर का वहाँ ट्रैक बन सकता है, घास लग सकता है, लाइटें लग सकती हैं। प्रॉपर छोटे बच्चों के लिए, लड़कियों के लिए तैयारी करने के लिए एक ग्राउंड बन सकता है वहाँ पर। ऐसा नहीं है कि हम पार्क को कोई नुकसान पहुँचाने वाले हैं, पार्क वैसे ही रहेगा, ना ही शमशान घाट को कोई नुकसान हम पहुँचाएंगे। शमशान घाट की जगह भी वैसे ही रहेगी, जो पार्क है वैसे ही रहेगा, बस उस जगह को एडजस्ट करके 200 मीटर का ट्रैक बना दिया जाएगा, घास लग जाएगा, लाइटें लग जाएंगी। तो सुविधा जो है आपके लिए है, जो बच्चियाँ जो तैयारी करती है स्पोर्ट्स की सुबह शाम, उनके लिए वहाँ पर ग्राउंड बन सकता है। जो हमारा प्रॉपर ग्राउंड है 400 मीटर का, वो थोड़ा दूर है, तो वहाँ सारे बच्चे नहीं जा सकते हैं। तो छोटे बच्चों के लिए और लड़कियों के लिए वहाँ ग्राउंड बन सकता है। तो मैं निवेदन करूंगा कि सारे बच्चे संडे को सुबह 9 बजे पार्क के अंदर ग्राम सभा है वहाँ पर जरूर पहुंचे, अपने पेरेंट्स को लेकर पहुंचे, अपने माँ बाप को लेकर पहुंचे, क्योंकि एक बार जो ग्राउंड बन गया, अगर गांव से दूर बन गया तो उसका कोई सोल्यूशन नहीं होगा लाइफ टाइम के लिए, जिंदगी भर के लिए वो ग्राउंड वहीं पर रहेगा। आपको दूर जाना पड़ेगा,
मेरी जो गुड़िया है उसको दूर जाना पड़ेगा, मुझे दूर जाना पड़ेगा। तो खेलना आपने है, ये जो गुड़िया बैठी है इन्होंने खेलना है, जो गांव के स्पोर्ट्स पर्सन है उन्होंने खेलना है। तो उन्हें डिसाइड करना है कि जो ग्राउंड है वो कहाँ पर होना चाहिए। तो अपने माता पिता से जाकर बोलिएगा कि हम यहाँ पर ग्राउंड बनाना चाहते हैं, ना ही हम पार्क को नुकसान पहुँचाएंगे, ना ही शमशान घाट को नुकसान पहुँचाएंगे। तो सबसे निवेदन करूँगा, खुद आइएगा ग्राम सभा के अंदर, अपने पेरेंट्स को भी लेकर आइएगा। और तीसरी चीज़ जिस पर मैं बात करने आया हूँ कि आपको सवाल पूछना चाहिए। जैसे कि यहाँ पर एक नया रूम बन रहा है, ये किसी और के लिए नहीं बन रहा है, ये हमारे लिए बन रहा है, आपके लिए बन रहा है। आपने इस रूम के अंदर बैठना है। जो भी मटेरियल इसके अंदर लग रहा है, तो मैं सर से रिक्वेस्ट करूंगा जिसके भी अंडर में ये काम है वो प्रॉपर लिस्ट लगा दे एक कि कौन सी क्वालिटी का मटेरियल यूज होगा, कौन सी क्वालिटी का सीमेंट यूज होगा। जो ब्रिक्स हैं, अभी मैंने मिस्त्री साहब से बात करी, वो 1 नंबर की क्वालिटी की ब्रिक्स मुझे नहीं लगी, शायद 1.25 नंबर या 1.5 नंबर है, क्वालिटी 1 नंबर होनी चाहिए। तो इन्हें भी चेंज करवाने की जरूरत है। सिंपल आपने कुछ नहीं करना है, बस एक सवाल पूछिए जहाँ पर कोई काम चल रहा है, चाहे स्कूल के अंदर चल रहा है, चाहे पंचायत का चल रहा है। अभी पंचायत घर भी बन रहा है, वहां पर भी जाकर आप सवाल पूछ सकते हैं कि भाई ये अपने पेरेंट्स को ले जाइए कि ये जो ईंटें लग रही है, यहाँ पर मटेरियल लग रहा है, बस ये देखना है कि वो 1 नंबर क्वालिटी का लग रहा है या नहीं। तो यहाँ पर सिर्फ टीचर से नहीं बोल रहा हूँ, मुझसे भी सवाल पूछिए। अगर पंचायत का कोई काम चल रहा है, गांव के अंदर सफाई चल रही है, नाले साफ हो रहे हैं, जो आदमी सफाई के लिए काम पर लगा हुआ है उससे आप पूछ सकते हैं कि भाई क्या आप प्राइस ले रहे हैं, मतलब जैसे 1000 रुपये। अगर 1 एकड़ का 1000 रुपये ले रहा है, 10 दिन काम चला तो 10,000 रुपये ही लगने चाहिए। पंचायत उसके ना ही 12,000 लिख सकती है, ना ही 9,000 लिख सकती है। तो वो भी आप आके पूछ सकते हैं ग्राम सभा के अंदर। किसी और का पैसा नहीं है, आपकी जेब से निकलता है, आपके पेरेंट्स की जेब से निकलता है, तो सवाल पूछना बनता है। चाहे यहाँ पर ये कमरा बन रहा है, यहाँ पर सवाल पूछिए, चाहे पंचायत घर बन रहा है वहाँ पर सवाल पूछिए। जहाँ भी पंचायत का काम चलता है, सिर्फ कुछ नहीं करना है, एक सवाल पूछना है कि 1 नंबर क्वालिटी का सामान लग रहा है या नहीं। जो पैसा आप कितना ले रहे हैं उससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कितने रुपए का काम। तो 3 चीज़ों पर मैं बात करने आया था, तीनों चीज़ें मैंने एक्सप्लेन कर दी हैं। एक, आप शिकायत कर सकते हैं, अगर किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम है तो व्हाट्सएप में मुझे मैसेज कर देना, किसी का नाम नहीं आएगा। स्कूल के अंदर जो भी प्रॉब्लम है, LED से रिलेटेड, पंखों से रिलेटेड, कोई भी प्रॉब्लम है आपकी, कोई टीचर टाइम पर नहीं आता है वो बता दीजिएगा, कोई पढ़ाता नहीं है वो बता दीजिएगा। प्रॉब्लम सॉल्व करना मेरा काम है। दूसरी चीज़, ग्राम सभा में जरूर आना। जो ग्राउंड बनेगा वो आपके लिए बनेगा, आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए बनेगा। तो वो आज अगर छोटा ग्राउंड बनता है या गांव से दूर बनता है तो वो आपकी लाइफ को अफेक्ट करेगा, कल को आपको ही दूर जाना पड़ेगा। तो आप आइएगा, अपने पेरेंट्स को लेकर आइएगा। तीसरी चीज़, हर उस आदमी से सवाल पूछिए जो किसी ओहदे पर है। जब भी आपके साथ स्टेज पर आकर खड़े, जब भी कोई काम चलता हो, वहाँ जाकर आप सवाल पूछिए, तभी बदलाव आए, तभी पॉसिबल है। पंचायत के अंदर मुझे पता है कि काम कैसे चलता है, बहुत सारी चीज़ें हैं जो कंट्रोल करनी पड़ती है। अगर आप सवाल नहीं पूछेंगे, अगर आप ध्यान नहीं रखेंगे तो पंचायत का पैसा खाया जाएगा, आपका पैसा खाया जाएगा। अगर सवाल पूछेंगे सरपंच से, अपने टीचर से, अपने मेंबर से, हर उस ओहदेदार व्यक्ति से अगर आप सवाल पूछेंगे तभी सही काम चलेगा। तो सभी से निवेदन है, सभी बच्चों से निवेदन है कि ग्राम सभा में जरूर रहिएगा। अपना मैं ये लेक्चर एक कविता के साथ ख़त्म करूँगा। आपने सिर्फ जब मैं बोलूं तो उसके पीछे बोलना है आज़ादी, सिर्फ इतना बोलना है आज़ादी। अभी मैं स्टार्ट करता हूं। आज़ादी, 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 बच्चे लेंगे, बच्चियां लेंगी, हिंसा से लेंगे, अत्याचार से, मौन से लेंगे, आने जाने की, हंसने गाने की, सब कुछ कहने की, निर्भय रहने की, सब कुछ कहने की, निर्भय रहने की, आज़ादी, आज़ादी, आज़ादी। जय हिंद, जय भारत।